and all living organism, it means all above the world, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत सारे सेल होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में। उनमें कोई मतलब कि माइक्रोस्कोप नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, हम लोग उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेल, वाई वी पीपल कांट सी सेल बाय नेकेड आई बिकॉज दे आर सो स्मॉल। समझ में आया? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसीलिए हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ओके ओके, नाउ सेल थ्योरी। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक साहब। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था सेल को? रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था। ओके, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू साइंटिस्ट, सेलिडन और स्वान। ठीक है, दो साइंटिस्ट के द्वारा सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया गया था। बट इसमें वो लोग बोले थे ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सभी कोई जितने भी लिविंग हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। ओके, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, सारा फंक्शन सेल से ही होता है। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें आप लोग एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, ये जो स्टेटमेंट ये भरचू साहब जो थे वो दिए थे कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो हैं प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले वाले सेल हैं, उससे डिवाइड होके बनते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आया? ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। टू मेन सेल टाइप। सेल का दो टाइप है, एक प्लांट सेल होते हैं और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है? रेजिड लेयर होता है जो कि सेल को बाहरी कवरिंग होता है, आउटर लेयर जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। और क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस व्हेन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी इसमें पाया जाता है। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, स्मॉलर वैक्यूल्स है सेंट्रियोल्स। ओके, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कॉमन ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर वो बीच में रहता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मैट्रिक्स, जेल लिक्विड टाइप का मैट्रिक्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव बैरियर जो कि सेलेक्ट करके क्या पास होना है, प्रोटीन लिपिड, सेलेक्टिव बैरियर का काम करती है ये। ओके, तो इतना आप लोग को समझ है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनिमल में या फिर प्लांट में पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी स्टोर होता है यहाँ पे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है राइबोसोम। समझ में आया?
एनी डाउट? ओके, ये वाला पढ़ा दिए, कॉमन ऑर्गेनेल्स पढ़ा दिए हैं। ओके, प्लांट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ओके, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोवाइड सपोर्ट। प्लांट में सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेलुलोज वेरी रेजिड और बहुत वो लेयर होती है, और वो क्या करती है, प्रोवाइड सपोर्ट। क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताए थे अभी आपको, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, स्टोरेज एंड टर्गर प्रेशर जो आता है उसको मेंटेन करता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, एनिमल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल आता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है जिसका नाम लाइसोसोम है। स्मॉल वैक्यूल टेम्पोररी स्टोरेज के लिए ये काम करता है, वहाँ पे लार्ज वैक्यूल था। ओके, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ओके, सेल मेम्ब्रेन का क्या, सेल मेम्ब्रेन जो है फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड, प्रोटीन को ले जाने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सेलेक्टिव प्रोटीन रहते हैं उनको ही अंदर जाने देता है और किसी को नहीं, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस आ जाता है, और एक्टिव में एंडोलाइटिक और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर से और एक्सो मतलब बाहर से। लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सेल डिवीज़न, माइटोसिस मीन्स सेल डिवाइड, एंड जैसे 2n है और वो डिवाइड होके कितना n हो जाएगा, 4n। ओके, तो सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस टाइप का, मियोसिस में हाफ होता है और माइटोसिस में डबल होता है। ओके, स्टेज है इसका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, इम्पॉर्टेंस, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। प्रोफेज सबसे बड़ा फेज होता है और एनाफेज सबसे छोटा फेज होता है। इसमें क्रोमोसोम प्रोफेज में आते हैं। इतना आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है वैसे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों को ही करना है। ओके, हाँ, चलिए अब दूसरा देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या क्या सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब आप इसके बारे में सब लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? अभी आप लोगों को बताएं, सेल, उसको स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। नेम वन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं रहते, क्या? सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज वैक्यूल है। ओके, तो ये सब कोई वन लिख दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट हुआ। ओके, विच ऑर्गेनाइज पावर हाउस ऑफ द सेल बताइए। ये तो कोई भी बता देगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का बताइए। सेंटर में रहता है और वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है।
कंट्रोल करता है न्यूक्लियस सेल में जितना भी सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। ओके, नेम द 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये तो अभी अभी पढ़ाया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। ओके, फॉर दिस थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये पसंद आया हो, सामने का दीवार भी दिख रहा था और ऐसा भी दिख रहा था इसके ऊपर। आपको ये नहीं सोच के करते हैं, कसम से नहीं।